हाँ गाड़ी आ रही है। किशन जी हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। मनोज जी धोनी हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। राजेश हीरो माला हनुमान बेनीवाल साहब को करेंगे और स्वागत की प्रक्रिया को हमें इसलिए यह रोकना पड़ेगा क्योंकि आप काफी देरी से बता रहे हैं और आगे अभी नागौर जाना है। क्योंकि अपने स्थान ग्रहण करने सभी जो कार्यकर्ता खड़ा है मेरा निवेदन रहेगा 1 मिनट के लिए। सुनील जी आप मिला दो कुर्सियों पर सामने जो भी बाटे जी आप सामने करो। सबकी तरफ से हमने मोदी ने माला पहना दिया है। हनुमान जी बेनीवाल से आगे रहेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। लोकसभा चुनाव में हमारे यशस्वी और दुधारू भाई हनुमान बेनीवाल विश्वास करके इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दी है, इनको साथ लिया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि तन मन धन इस चुनाव में अपन बीजेपी को वोट दे करके बहुत बहुत समझना। धन्यवाद। ईडवाणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जो आपने मेरा जानदार शानदार स्वागत किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को, विधायक मोदी जी को, मेरे छोटे भाई जो विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने रजत पदक जीता, जितेंद्र जी जोधा और रूपाराम जी मुरावते और पूरी हमारी इंदिरा जी बावरी जो बेड़ता की एमएलए वो भी आई है, मालूम जी ओझा, जितने भी यहाँ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। और जब एक जमाने में मैं भी बीजेपी के अंदर था आपके साथ, तो कई चेहरे तो वो जो मेरे साथ संघर्ष करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी महिला मोर्चा की बहनें, तमाम नौजवान और बीजेपी के साथ साथ युवा मोर्चा की पूरी टीम और आरएलपी के हमारे सारे भाई, सबका हृदय से आभार अभिनंदन। आज पहुंचते 4 घंटे की देरी हो गई। जो जोश और जज्बा मैंने नागौर की धरती पे देखा, मैं धन्यवाद दूंगा पूरी बीजेपी की टीम को, युवा मोर्चा की टीम को, कि नावा से लेकर यहाँ पहुंचने में सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे इतना प्यार और आशीर्वाद आप सबने दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हो। मैं तीसरे मोर्चे की बात कर रहा था विधानसभा के चुनाव के अंदर, और तीसरी ताकत मैंने खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद जो हालात देश के अंदर बदले, मेरे पे बहुत भारी दबाव था आरएलपी के नौजवानों का कि नरेंद्र जी मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हनुमान जी आपके साथ ही राजस्थान का युवा खड़ा है, देश का नौजवान खड़ा है, इसे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप हमारे कहने से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करो। और जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उनकी भी इच्छा थी, मैंने कहा मैं तमाम जगहों पे आपके लिए काम करूंगा। नागौर के अंदर उन्होंने कहा आपको खुद को लड़ना होगा। मैंने कहा मैं विधायक हूँ, अगर मैं जीत गया
तो सीट खाली करनी पड़ेगी। बोले आप उनकी चिंता छोड़ो, आप चुनाव लड़ोगे तो नौजवानों के अंदर हरियाणा, यूपी, दिल्ली तक एक लहर चलेगी। और मेरे भाइयों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आरएलपी गठबंधन की घोषणा हुई, 4 दिन के अंदर सोशल मीडिया पे दिल्ली, वेस्ट यूपी तक एक ही नारा गूंज रहा है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। किसान के बेटे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और दिन सोशल मीडिया और सड़कों पे जुट गए। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि नागौर की सीट तो आप जिताओगे मुझे, क्योंकि आरएलपी और बीजेपी मिलने के बाद या तो फिर वोटों का अंदाज नहीं रहता। और जिस तरह के चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 36 कौम यहाँ दिखाई दे रही है, उससे स्पष्ट है कि 36 कौम मिलकर बहुत भारी बहुमत से मुझे लोकसभा के अंदर भेजेगी। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी तमाम जो आसपास की, नागौर के आसपास की सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जाएगी। आपकी हमारी आरएलपी की बहन इंदिरा बावरी बैठी है, तो मेरता रेगाना से भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1 लाख वोटों की लीड लेके आगे निकलेगी। और मेरे तमाम जो चाहने वाले राजस्थान के अंदर, वो सब इस काम में जुट गए कि हमें हुआ था इस बार भी मिशन 25 पूरा करेंगे। मेरी कोई दिल्ली की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी और कोई हमारा इतना बड़ा संगठन नहीं देश के अंदर, लेकिन सबकी इच्छा ये थी कि गठजोड़ के माध्यम से इस बार हृदय परिवर्तन पूरे देश का हो गया, 36 कौम का हो गया। तो हनुमान बेनीवाल और उनकी तमाम टीम का हृदय परिवर्तन हुआ। वैसे लोग मेरे पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन 57 टिकटें जो मैंने बांटी थी, आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसके अंदर देख लेना, तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व दिया था हनुमान बेनीवाल ने, और सबसे ज्यादा नौजवानों को और मेरी महिला बहनों को। और इंदिरा जी बावरी बैठी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनको भेजा मेरे भाइयों ने, 36 कौम के लोगों ने। इसलिए मैंने जिसने मेरा साथ दिया उनका मैं साथ देता हूँ। मैं ऐसा नेता हूँ जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मैंने प्रण ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें राजस्थान में जीताऊंगा और हरियाणा में भी 10 में से 10 लाएंगे सीटें, और ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। तो नागौर के अंदर आप लोग मेरी मदद करना। और हो सकता है कि हमारे मन मुटाव कई बार किसी बात को लेकर हो जाते हैं, लेकिन हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भी उसी जमीन से निकले लोग हैं, हम भी उसी पार्टी से निकले लोग हैं जहाँ आप सब लोग बैठे हो। कई बार भाई भाई लड़ लेते हैं, लेकिन उनका भी राजीनामा समझौता हो जाता है। अभी देश संकट के अंदर है और देश के अंदर मजबूत नेतृत्व अगर नहीं मिला तो पाकिस्तान, चाइना जैसे देश इस हिंदुस्तान को खोखला कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, राष्ट्रहित के अंदर हनुमान बेनीवाल इस मैदान के अंदर आपकी सेवा करने के लिए निकला है। अकेला व्यक्ति था राजस्थान की विधानसभा के अंदर, 10 साल किसान के बेटों के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए लड़ता रहा और ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कर्ज माफी के आंदोलन को। अगर देश के अंदर आती तो हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों ने दोनों पार्टियों के अंदर कर्ज माफी की बात को लेकर हवा दी, और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ किया और कांग्रेस ने दिखावटी कर्जा राजस्थान के अंदर माफ किया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, दिल्ली चला गया तो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं नरेंद्र जी मोदी को कह के संपूर्ण कर्ज माफी, खेत खेत को सिंचाई का पानी, राजस्थान को विशेष दर्जे का दर्जा और नागौर को विकास के नए आयाम मिले, इस मामले में पुरजोर कोशिश करूंगा। आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो। हमारे जातीय ढेर जो राजस्थान के अंदर पिछले 15-20 साल के अंदर पहले नहीं था, लेकिन घुला, इसके अंदर कई कारण हो सकते हैं। लोग तो मेरे पे भी आरोप लगाते हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों के अंदर लड़के 98 से लेकर जो 2018 का कार्यकाल है, हर व्यक्ति जो उस समय से मेरे साथ अगर संघर्ष कर रहा था, उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल ने नागौर के अंदर कौन सी परिस्थितियां देखी थी। जब हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे तब तो गांव ढाणी के अंदर हमारे साइड में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले भी नहीं था। उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके और उनकी नींव को मजबूत करने का प्रयास 1998 से लेकर 2008 तक किया था। उसके बाद रहो या नहीं रहो, भारत रहना चाहिए, रानो पर रहे या नहीं रहे, देश रहना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने फैसला किया। कई लोग सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ अंदर आरोप भी लगा रहे, शर्मा जी तो बीजेपी से मिल गए। अरे जब बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जब मुझे मिलाने के लिए तैयार है तो मैं भी उनका भाई हूँ। हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए, एक बार सुरक्षित हाथों में तो देश की सत्ता चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया, गठजोड़ किया और एनडीए का हिस्सा बन के दिल्ली के अंदर आपकी सेवा का संकल्प लिया। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आप लोग